जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सिखाऊंगा। अगर आपको भिन्न के सवाल में दिक्कत होता है, आप भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा वाले भाग के सवाल नहीं लगा पाते हैं, और अगर ऐसे बच्चे हैं, आप उन बच्चों में से हैं, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन आपका सवाल गलत हो जाता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छे से देखिए। अगर आप YouTube पर किसी भी टॉपिक को सर्च कर रहे हैं तो आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि वीडियो को देखते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, इसके बाद स्किप करके दूसरे वीडियो पे चले जाते हैं, तभी उनको समझ में नहीं आता है। तो अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा। इसी वीडियो को नहीं, आप किसी भी वीडियो को देखें तो अच्छे से देखें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भिन्न के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो भिन्न के सवाल दिए गए हैं वो 2 से अधिक भिन्न के सवाल हैं। यहाँ पर देखिए 3 भिन्न के सवाल हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा भिन्न के बारे में जान लेते हैं कि आखिर में ये भिन्न क्या है। देखिए भिन्न बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख दूं भिन्न। भिन्न बराबर होता है अंश बटे में हर। देखिए अंश किसे हम बोलते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर एक भिन्न दी गई है 3/5। पहली भिन्न है 3/5। जो ऊपर होता है, ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं अंश, और नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं हर। जैसे 3/7, तो ऊपर वाला आपका अंश है, यहाँ पर 3 अंश होगा और 7 हर होगा। तो देखिए भिन्न के सवाल को लगाने के लिए अगर जोड़ घटाव का सवाल है तो उसमें एलसीएम निकाला जाता है, लासा निकाला जाता है। लासा की सहायता से हम लोग भिन्न के सवाल को लगाते हैं, खासकर जोड़ और घटाव के सवाल को। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल है 3/5। ये जो रेखा खींचा गया है 3 और 5 के मध्य मीन्स बीच में, तो इसको हम लोग बोलते हैं बटा। 3/5 प्लस 2/5 प्लस 4/3। तो देखिए हर कितना है, 5 5 3, ये इसका हर है। तो हम लोग 5 5 3 इसका एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भिन्न के जोड़ के सवाल को लगाते हैं और उससे पहले हम लोग लासा निकालेंगे। तो ये रहा आपके भिन्न के जोड़ का सवाल और ये रहा घटाव का सवाल। तो चलिए मैं एक रफ ले लेता हूँ, इसी पे मैं आप लोगों को एलसीएम निकाल कर सिखाऊंगा। इसमें आप लोग एलसीएम भी सीख लेंगे। देखिए कितना का एलसीएम निकालना है, लासा 5 5 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 कामा 5 कामा 3। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, इस तरह से बना लेते हैं और सबसे छोटे नंबर से कटाते हैं। तो चलिए 2 से कटाते हैं। देखिए 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं वो विषम है, तो विषम संख्या से कटेगा। 3 से कटाएंगे। 5 नहीं कटेगा, 5 को ज्यों करते हो यहाँ पर लिख लेंगे। 5 नहीं कटेगा, 3 कट जाएगा। 3 एकम 3 एक बार में। इसके बाद किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पर 1। इसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है LCM। आप इसे शॉर्टकट में चाहे तो आप लोग यहाँ पर लासा लिख सकते हैं। लासा का हिंदी में फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए लासा जो होता है वो संख्याओं का गुणनफल होता है। देखिए 3 5, यहाँ पर कितना है, 3 5 है, तो हम लोग इसी का गुणा करा देंगे। 3 पचे के 15, 15 आ गया। अब देखिए आपको एक बटे का निशान लगाना है, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर लिखेंगे हल। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे, एक रेखा इस तरह से खींचेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं बटा, और इसी बटा के नीचे में आपको क्या लिखना है, हर में आपको 15 लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से 15 को लिख देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इस 15 में इस 5 से भाग लगाएंगे। तो देखिए 5 के पहाड़े में ये 15 कितनी बार में कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया के 15, 3 बार में ये 15 कट जाएगा, 3 आएगा।
अब 3 को यहाँ पर लिखेंगे और इसका गुणा हम लोग इस अंश में कराएंगे, इस 3 में कराएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 3 को इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से देख करके हम लोग प्लस का निशान लगाएंगे और इस 5 से इस 15 में भाग करेंगे। तो आप 5 से 15 में भाग करेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा, 5 3 के 15 3 आएगा। अब हम लोग 3 को यहाँ पर लिखेंगे और इसका गुणा हम लोग 2 में कराएंगे और यहाँ से देखकर प्लस का निशान और फिर से हम लोग 3 से इस 15 में भाग करेंगे। तो अब की बार 3 की पहाड़ी के द्वारा जब हम लोग 15 में भाग करेंगे तो 3 5 के 15, 3 के पहाड़ी के द्वारा ये 5 बार में 15 कट जाएगा तो 5 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 5 को लिखेंगे और 5 का गुणा इस 4 में कराएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर का निशान देंगे और यहाँ पर जो दिया गया है इसको हम लोग सरल कर देंगे। तो देखिए 3 का गुणा 3 में कराएंगे, 3 त्रिका के 9 प्लस लगाएंगे, 3 का गुणा 2 में कराएंगे, 3 दूना 6 प्लस 5 चौके 20। इसके बाद इसके बटे में 15 लिखेंगे और आपस में संख्याओं को जोड़ देंगे। 9 और 6 कितना होता है 15 और 15 में हम लोग 20 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35। बराबर का निशान देंगे, 35 बटे में 15 लिखेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा सरल कर दिया जाता है। देखिए कितना से कटाएंगे, चलिए 5 से कटा देते हैं। 5 तिया के 15 और 5 सते के 35। इसके बाद क्या करेंगे 7 बटे के 3, यही आपका राइट आंसर होगा। अब आइए हम घटाव के सवाल को लगाते हैं। देखिए घटाव में भी क्या होता है कि हर का लासा निकाला जाता है। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं 2 2 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 2 4, इस तरह से बनाएंगे। 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर से 2 से कटाएंगे, 1 तो कट चुका है, 2 एकम 2, कितना आ गया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे LCM बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4 आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हल। इसके बाद क्या करेंगे, बराबर का निशान देंगे, एक रेखा खींचेंगे इस तरह से और इसके हर में नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे 4 को लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 को इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद इस हर से 2 से हम लोग इस बड़े वाले हर में भाग करेंगे। तो 2 से आप जब 4 में भाग करेंगे तो 2 दूना की 4, ये 4 दो बार में कट जाएगा 2 की पहाड़ी के द्वारा। तो 2 को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद इसका गुणा अंश में कराएंगे। इसके बाद यहाँ से देखकर माइनस का निशान लगाएंगे घटाव का। इसके बाद इस 2 से इस 4 में भाग करेंगे तो 2 दूना की 4 2 बार जाएगा और 2 का गुणा हम लोग अंश में कराएंगे 3 में। इसके बाद यहाँ पर घटाव का निशान लगाएंगे, इस 4 से इस 4 में भाग करेंगे तो 4 एकम 4, एक बार में ये 4 कट जाएगा और 1 का गुणा हम लोग अंश में कराएंगे इस 5 में। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सरल कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 2 एकम 2 माइनस 2 तिया के 6 माइनस 1 पंचे के 5, यहाँ पर 4 को लिखेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 है, माइनस में माइनस जुड़ता, एक ही प्रकार के चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं और उसी का हम लोग निशान लगाते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है -6 में हम लोग -5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -11, -11 बटे में 4। और देखिए ज़्यादा में से घटाते हैं, ज़्यादा वाले का निशान लगाते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है 11 है और यहाँ पर 2 है तो -11 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा -9, -9 बटे में 4। अब देखिए ये कटेगा नहीं तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव करना अच्छे से आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से आ गया है तो अब चलिए हम लोग भिन्न के गुणा का और भिन्न के भाग का सवाल लगा लेते हैं। तो ये देखिए आपके भिन्न के गुणा का और ये आपके भिन्न के भाग का सवाल है। देखिए भिन्न का गुणा करना बहुत ही आसान होता है। बस क्या किया जाता है, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। इसके बाद क्या करना है, एक बार आप ये भिन्न का सवाल आप लोग उतार लेंगे।
15/16 गुणे 4/6 गुणे 8/3। इसके बाद क्या किया जाता है, ये जो भिन्न दिया गया है ऊपर नीचे अंश और हर को कटाया जाता है। अगर अंश और हर कट रहे हैं तो कटाएंगे, अगर नहीं कट रहे हैं तो हम लोग तिरछा भी कटा सकते हैं। ऊपर नीचे हम तिरछा भी कटा सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 15 है, 15 और 16 ये नहीं कटेगा, ऊपर विषम है नीचे सम है तो ये नहीं कटेगा, लेकिन तिरछा कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 सम संख्या है, 16 सम संख्या है, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16। अब देखिए इस 3 से ये 15 कट जाएगा क्योंकि ये विषम है। 3 एकम 3, 3 पचे 15। इस 4 से ये 8 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8। इस 2 से ये 6 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब चलिए हम लिख लेते हैं कि अंश में कितना बचा है और हर में कितना बचा है। तो देखिए यहाँ पर 5 बचा है, 5/1 गुणे 1/3 गुणे 1/1। इसके बाद क्या करेंगे, भिन्न का आपस में गुणा करा देंगे। अगर कोई भी भिन्न नहीं कटता है तो हम लोग आपस में गुणा करा देंगे। तो 5 का गुणा 1 में कराएंगे, 5 एकम 5, 5 का गुणा 1 में कराएंगे, 5 एकम 5। 1 का गुणा 3 में कराएंगे 3 आएगा, और 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो 3 आएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से भिन्न का गुणा करना आ गया होगा। तो आइए अब भाग करते हैं। भाग भी करना बहुत ही आसान होता है। क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हर। इसके बाद एक बार आपको ये सवाल उतार लेना है, 2/8 भागे 3/5 भागे 4/5। इसके बाद क्या करना है, देखिए पहली ये जो भिन्न है इसमें आपको कोई भी कुछ भी नहीं करना, कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। जैसे दिया है उसको आप क्या करेंगे, ज्यों का त्यों आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो 2/8। इसके बाद देखिए अब यहीं से परिवर्तन हो जाएगा। देखिए भाग का निशान है तो यहाँ पर हम लोग गुणे का निशान देंगे। भिन्न के भाग के सवाल में पहली भिन्न को हम लोग उतारेंगे और इसके बाद हम लोग गुणे का निशान देंगे, और ये जो भिन्न है ये आपकी भिन्न परिवर्तित हो जाएगी 5/3 के रूप में। यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे और ये 4/5 है तो ये हो जाएगा 5/4। अब क्या करेंगे, भिन्न के गुणा के सवाल के जैसे हम लोग इसको हल करेंगे, जैसे इस सवाल में हमने किया है। तो देखिए कटाएंगे, ऊपर सम संख्या है नीचे सम संख्या है तो कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब देखिए 3 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ पर तो विषम संख्या है लेकिन कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, हम लोग आपस में गुणा करा देंगे। तो चलिए गुणा करा देते हैं। 1 पंचे के 5 और 5 का गुणा 5 में कराएंगे, पंचम के 25। 4 का गुणा 3 में कराएंगे, 4 तिया के 12, 12 चौका के 48। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग करना। अगर आप एक बार अच्छे से तरीके को जान गए और सीख लिए हैं तो आप इसी तरह के और ढेर सारे सवालों को लगा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।